ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो उनकी लिस्ट आई है। सर इस वक्त क्या जरूरत पड़ी, ये मतलब बहुत लेट आप लोग बता रहे हैं या आपको लगता है कि ये जरूरी था? ये वो वाली बात है ना, आप लेट सुन रहे हैं इसलिए आपको लेट लग रहा है। आप लोगों को ये लेट सुनने में आया है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं। मुझे लगता है आप, मेरे ख्याल वो मेरे जाबाज में, क्योंकि वो मेरे रेजिमेंट का है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दिनेश जो है वो 5 फील्ड का जवान है, एक इसी तरह मुरली जो है वो मेरा 851 लाइट रेजिमेंट का है। मैं मतलब इन दो के ऊपर तो मैं अथॉरिटेटिवली बात कर सकता हूँ, बाकियों के लिए शायद उतनी अथॉरिटेटिवली ना कर पाऊँ। बट मेरे पास तीसरा नाम जो है पवन का, वो भी बिकॉज जो 10 डिव है जो उसमें दिखाया जा रहा है, तो मेरी रेजिमेंट वहीं पर है, कहाँ है वो एक अलग बात है। बट मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि देर से बताया जा रहा है या अभी बताया जा रहा है। देखिए, मैं आज आपको दुनिया का प्रोसेस बताता हूँ। आपके यहाँ प्रोसेस हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं दुनिया की बात कर सकता। दुनिया में वॉर मेमोरियल्स में आपका नाम दर्ज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सो उन पैरामीटर्स को अगर वो आदमी पूरा करता है तो उसका नाम वॉर मेमोरियल में डाला जाए। अब क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉर मेमोरियल दैट मींस कंट्री ने एक ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करी है, और उसमें अगर किसी आदमी की शहीदी होती है तो उसका, उस शहीद का नाम उसमें डाला जाता है। मतलब ये लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर में इसी तरह से वॉर मेमोरियल बनते ही इसीलिए कि कंट्री वॉर पर गई थी। अब जो प्रॉब्लम आई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये दिनेश और मुरली का तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरे रेजिमेंट के हैं, तो इनके तो घर पूरे पूरे फिल्म मिलिट्री ऑनर्स के साथ, स्टेट ऑनर के साथ इनको फ्यूनरल मिला था। तो इसमें छुपाने वाली तो बात कोई हो ही नहीं सकती। न्यूज़पेपर्स में आया था, मेरे आर्मी की रेजिमेंट से, आर्टिलरी की रेजिमेंट से वहां एक डिटैचमेंट गया था, प्रॉपर सलामी शस्त्र कर कर फायर किया गया था। तो छुपाने वाली तो कोई बात आ ही नहीं सकती। लेकिन जहां तक आपका इंप्रेशन है कि पहली बार, तो यस मैं मानता हूं कि पहली बार ये डिस्क्लोज किया जा रहा है कि उनका नाम भी वॉर मेमोरियल में लिखा जाएगा, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। एंड उसका प्रोसीजर में जो टेक्निकलिटी आती है कि वॉर डिक्लेयर हुई नहीं, आपके हमारे बीच में ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ वॉर। तो इसलिए उसके पैरामीटर्स डिसाइड करने में, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर कोई भी आदमी बॉर्डर एरिया में अगर किसी भी वजह से किसी हादसे में मारा जाता है तो ठीक है, वो शहीद होता है, लेकिन हर एक का नाम वॉर मेमोरियल में नहीं डाला जा सकता। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज टेकन अस टाइम। यस, मेरे को खुद लगता है कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, बट वेल दैट इज हाउ द ब्यूरोक्रेसी मूव्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चीजें थोड़ा स्लो होती हैं, प्रायोरिटी अलग अलग होती है। ये वाली जो फाइल है वो थोड़ा नॉर्मल उसमें मूव करी गई होगी। हालांकि मैं तो आज अपने यहाँ भी अपील यही करूंगा कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर डिसाइड होना चाहिए कि उसका नाम किस जगह जाएगा, क्योंकि ये उसके अकेले की शहीदी की बात नहीं है, ये उस फैमिली की बात है। मेरे जैसे जो सोल्जर्स उसके साथ लड़ते हैं उनके मोटिवेशन की बात है कि मेरे जाने के बाद मैं अपने देश के लिए अगर कुर्बान होता हूं तो मेरा नाम कहाँ जाए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं 1% ये जरूर मान लूं कि थोड़ा सा लेट है, बट देयर इज नथिंग वेरी एबनॉर्मल या ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं करने की कोशिश करी है, जैसा कई जगह आपके यहाँ पर मुझे पढ़वाया गया कि जनाब देखिए पहली बार इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 6 लोग मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस जिस दिन जो जो आदमी हमारा देश के लिए जान देता है, उसके मिनटों में, घंटों में, दिनों की तो बात कर ही नहीं सकता, मिनटों और घंटों के अंदर अंदर एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उनके घर फोन करती है, नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन का बंदा जाकर उनको खबर करता है, पूरा एक प्रॉपर डिटैचमेंट उसके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उसको लेकर घर पहुंचता है, पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे अटेंड करता है, पॉलिटिकल पार्ट उसका एमएलए अटेंड करता है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि पीएमएमएल के सो कॉल्ड टेररिस्ट भी अटेंड करेंगे फ्यूनरल्स को।
क्योंकि ये सिर्फ आपके यहाँ हो सकता है, ये मेरे यहाँ नहीं हो सकता। मैं शोएब साहब के अनफॉर्चुनेट फ्यूनरल की बात कर रहा हूँ, कि भाई की, कि जहां आप देख रहे हैं कि कौन खड़ा है कौन नहीं। मेरे पास इन सब चीजों का रिकॉर्ड है जो मेरे यहाँ होता है। मुझे नहीं लगता कि वी हैव एनीथिंग टू हाइड। यस, आई एम लिटिल सैड, मैं थोड़ा दुखी हूं इस बात से कि हमें नियरली 1 साल से ज्यादा लग गया कि उनका नाम उस जगह ले जाया जाए जिसको हम बड़ा पूजनीय स्थान बोलते हैं, दैट इज दी गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है सर, कि अब जाहिर है सर, दोनों तरफ या किसी के साथ भी जब लड़ाई होती है या जंग होती है या इस तरह के टैक्स होते हैं, उसमें लोगों की जाने जाती हैं, उस पर डेफिनेटली अफसोस होता है। मुझे तो खैर दोनों तरफ का ही अफसोस होता है, चाहे भारत के साथ हो चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, जब भी जाने जाती हैं तो किसी के लिए भी खुशी नहीं मनाई जा सकती। लेकिन सर अब क्या लग रहा है आपको, कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ आगे संभाला लिया जाएगा, कोई आगे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कुछ चल रही है या नहीं? चलिए एक काम करते हैं, आप और मैं इमीडिएटली इसी शो में द बैकडोर डिप्लोमेसी करके देखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे ही बैकडोर डिप्लोमेसी होगी। जो लोग अभी फॉर्मली बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो वो ना तो डिफेंस मिनिस्टर है ना प्राइम मिनिस्टर है। दे आर एक्चुअली, देखिए होता क्या है, जब ट्रैक वन होती है, जब दोनों सरकारें ऑफिशियली डिक्लेयर कर कर बातचीत करती है, तो उसे आप ट्रैक वन कहते हैं। ट्रैक टू उसे बोला जाता है जो अनऑफिशियली एनजीओ द्वारा अदर फोरम्स में होता है, जैसे आप और मैं कर रहे हैं। आप और मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी काफी दिन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, बातचीत है ना। अब उस बातचीत में जैसे आपने अभी ये सवाल पूछा है कि क्या कुछ हो सकता है, तो जब आप कुछ बोलेंगी मैं कुछ बोलूंगा, दोनों एक एनवायरमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ क्या एनवायरमेंट है, मेरे यहाँ क्या एनवायरमेंट है। अब मैं एक सेकंड के लिए इसको, मतलब इन चीजों को मैं बुरा नहीं मानना चाहिए, पहली बात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चाई फेस करनी। अब सपोज कर लीजिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी में मुझे आरजू काजमी साहिबा से आज बात करनी थी किसी भी वजह से, और सडनली कल ये न्यूज आ जाती है कि जी शोएब साहब के फ्यूनरल में 5 टेररिस्ट आकर वो अटेंड करके जाते हैं। तो अब मेरा जो फोकस है ना, वो एक तो डाइवर्ट हो गया कि भाई आपके यहाँ टेररिज्म अगर इतना तगड़ा चल रहा है तो मैं अब आपसे क्या बात करूं। और मुझे लगता है आपका भी फोकस थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा कि अब आप जस्टिफाई कैसे करेंगी कि हाँ यार टेररिस्ट जो है लश्कर तैयबा का, वो उससे एफिलिएटेड लोग जो है वो आपके क्रिकेटर के साथ खड़े हैं, आपके ऑफिशियल्स के साथ खड़े हैं जहां वो फ्यूनरल हो रहा है। अब कोई ये कह दे कि नहीं जी वो आ गए, अब हम क्या करते, ये भी बोला जा सकता है। नहीं सर, ये भी बोला जा सकता है कि ये उनको टेररिस्ट मान ही नहीं रहे। इस बात को भी तो एक तरफ देखना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि टेररिस्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टेट मानती ही नहीं है कि वो टेररिस्ट है, या यहाँ के लोग मानते ही नहीं। वो कहते हैं भाई वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो जांबाज किस्म के लोग हैं जो कि कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। तो सर ये सोच का भी एक फर्क आ जाता है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जो है वो टेररिस्ट ही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। ये भी तो एक स्टेट की गलती है ना। लोग मानते हैं। आरजू काजमी सिर्फ अकेली वो जाबाज सोल्जर नहीं है पाकिस्तान की जो ये बात मानने को तैयार है। आपके यहाँ हर एक कोई मानने को तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है, कईयों में डर है, कईयों में खौफ है कि मैं क्यों बैठे बिठाए पंगा ले लूं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपकी सरकार, आपकी आर्मी आप ही के सामने रखती है कि आपके ऊपर टेररिज्म हो रही है। ये भी तो बात है ना कि आप ही के ऊपर हो रही है। अब ये बोलना गलत है या सही, आपके पैनलिस्ट बता पाएंगे कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ था ही नहीं। अब अगर नहीं था तो मानोगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम है भाई। ये वही वाला ट्रंप है या वही कंट्री है, यूएस का प्रेसिडेंट, जिसने बोला था वहां है और वहां से मारा गया है। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल आप बोलते हो कि ट्रंप कुछ कह दे या यूएस प्रेसिडेंट कुछ कह दे, वो पत्थर पे लकीर है, बिल्कुल सच बोल रहा है। सो ये सर्कमस्टेंशियल है। पब्लिक सब जानती है, आप भी सब जानती है, मैं भी सब जानता हूँ। मेरे यहाँ भी कुछ कमियां हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि मेरी कमियों को शायद मैं आपके साथ खुलकर इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम है, इवन गलत बात बोलने की फ्रीडम। जो आपके पैनलिस्ट कई बार हमें कोट करते हैं कि आपके वहां के उसने ये बोला, उसने ये बोला, वगैरह वगैरह। सो वी हैव अ फ्रीडम, आई एग्री, एंड वो फ्रीडम कई बार मेरे लिए हार्मफुल भी है, मैं ये भी मानने को तैयार। सबसे बड़ी बात आती है जो आपने कहा है कि नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं
तो अगर वो जब मर जाते हैं तो फिर किस बात के आंसू? मसूद का कहना कि या अल्लाह मुझे क्यों नहीं उठा ले, वगैरह वगैरह, तो फिर वो आउटबर्स्ट किस बात का? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप ना मेरी मानिए ना आपकी मानिए, सीधी सीधी एक लाइन, किस में आपका विश्वास है ये बता दीजिए। आप किसके बोलने पर विश्वास कर लेंगी कि हाँ सो एंड सो इज अ टेररिस्ट? बताइए किसका, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा आदमी है कि जो ये बोल दे कि हाँ जी ये टेररिस्ट है तो आप मान जाएंगे? सर ऑब्वियसली इन लोगों का नाम तो खैर यूएन में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही कह रहा है। जब यूएन में ये लिखा तो हुआ है तो फिर बचा क्या? फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ भाई पाकिस्तान हैज नो राइट टू आस्क मी। मैं तो आपके यहाँ 10 नाम और फालतू बता दूंगा। कसूरी छोड़ दीजिए, कसूरी एक है, वो वहां पर भी है। मैं आपके ये जो बाकी 3 है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और जोनल जनरल सेक्रेटरी, हमारे लिए टेररिस्ट इसलिए है क्योंकि जिस दिन कसूरी हटेगा, मरेगा या जो भी होगा, यही तो ऊपर जाएंगे। तो दैट मीन दे ऑल आर टेररिस्ट। और मेरे को शोएब से क्या लेना देना? आपका तो सरताज है वो सो कॉल्ड क्रिकेटर, ठीक है ना? शोएब का इनसे गले मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते नाते हैं भाई, तभी तो आप इनसे गले मिल रहे हो। चलो छोड़ दो, आप बोल दोगी कि ये भी कोई बात। मुशर्रफ को तो आप जानती है, प्रेसिडेंट रहे हैं आपके, चाहे आप एक्सेप्ट करें या ना करें, रहे तो प्रेसिडेंट है। आपके आर्मी चीफ भी रहे हैं, आर्मी चीफ भी जाबाज होंगे, तो दैट मीन्स उस समय वो जाबाज सिपाही रहे होंगे आपके लिए, ठीक है ना? और उन्होंने काफी कुछ आपके लोगों के लिए अच्छा किया होगा। ऐसा जब मुशर्रफ ने कह दिया हाफिज से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, आप बताइए मैं क्या करूं? और अगर वो यूएन डेजिग्नेटेड है तो मैं क्या करूं? मानना ना मानना आज नहीं, आपने अगर आज से 20 साल पहले ये माना होता कि पाकिस्तान टेररिज्म में अनफॉर्चुनेटली अंदर आ रहा है, तो वो टेररिज्म आज जो लौट कर आपके यहाँ आ रही है वो शायद नहीं आ, क्योंकि जब वो छोटे पद पर थी तब अगर आप उसको रोक लेते तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि एक बड़ा फेमस आपके यहाँ, हमारे यहाँ, क्योंकि आप भी हिंदुस्तान का पार्ट है इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि बच्चे को पहली चोरी पर जब माँ एक तमाचा मार देती थी तो उसे एक चोर बनने से रोक लेती। जिसने नहीं रोका, अब पाकिस्तान बोलता है कि जी हमारे यहाँ तो 70,000 लोग मर गए, हम टीटीपी में भी टेररिज्म देख रहे हैं, अफगानियों में भी देख रहे हैं, बलूच तो हमारे ट्रेडिशनल टेररिस्ट हैं, सिंध वाले भी अब टेररिस्ट हो गए, पीओके जो है, जो आपसे पानी मांग ले, जो आपसे बिजली मांग ले, जो आपसे खाना मांग ले, वो टेररिस्ट बन जाता है। उससे भी बड़ी बात, इमरान खान आपने एक तरीके से टेररिस्ट से भी ज्यादा बुरे हाल में रखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी न्यूज कह रही है, मतलब पाकिस्तान की। तो आपके टेररिज्म हर फील्ड में आ गया है। मैं तो ये टेररिज्म कहूंगा कि कोर कमांडर का घर अटैक हो गया, दैट मींस वो आवाम जो थी वो टेररिस्ट थी, अदरवाइज अपनी आर्मी के कोर कमांडर के घर पर। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 भारतीय जांबाजों के नाम सरकार ने पहली बार सार्वजनिक किए। मई 2025 में हुए इस ऑपरेशन में शहीद हुए इन सभी वीर सैनिकों के नाम राष्ट्रीय स्मारक में यानी नेशनल वार मेमोरियल के त्याग चक्र में शामिल किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 फौजियों शहीद हो गए थे। इन जांबाजों सैनिक ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहादत दी थी। इन शहादत को अभी भारतीय सरकार सम्मान दे रही है और नेशनल वार मेमोरियल में इनका नाम भी एंट्री किया जाएगा। इसी को देख के पाक वाले को जलन हो रहा है।